अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। नारायण नारायण सबको। अभी आज कल जो अपना श्राद्ध पितृ पक्ष है उसकी समाप्ति हो रही है और सोमवार से फिर नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। तो दुनिया में बहुत सारी चहल पहल हो रही है, उथल पाथल हर जगह पर हो रही है। तो इस बार की नवरात्रि जो है वो बहुत ही सकारात्मकता ऊर्जा लेकर हमारे लिए आ रही है। तो नवरात्रि से हर एक व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, तो हमें उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। दूसरा, जो पिछले सेशन में बताया था कि हमें रोज अपने निजी जीवन में, ऑफिस में, जो भी हमारे जीवन में जुड़े हैं, उसमें से ऐसे 5 व्यक्ति का नाम लिखना है जिसका हमें दिव्य भाव देखना है, गुण देखना है। अगर हम 10 अक्टूबर तक ये करते ही रहेंगे रोज, तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। नाम रिपीट हो सकते हैं और उसमें मैं आज और एक बात बताना चाहूंगी कि सबसे पहले अगर हमें लिखना है तो कितने भी संबंध अच्छे हैं, लेकिन हमारे परिवार में जो हमारे साथ रहते हैं या हमारी ऑफिस में जो हमारे साथ रहते हैं निजी लोग, जो बहुत ज्यादा समय हमारे साथ रहते हैं शारीरिक रूप से, फिर मानसिक रूप से हम जिसके साथ बहुत ज्यादा रहते हैं, उन सभी के नाम इसमें अवश्य 2-3 बार, ये 1 महीने में या 20 दिन जो भी अभी बचा है उसमें ले सकते हैं, ताकि बदलाव आपके अंदर क्या आएगा वो आपको दिवाली में पता चलेगा। अभी आपको बदलाव थोड़ा सा पता तो चलना शुरू हो ही जाएगा, लेकिन जीवन में परिवर्तन क्या आएगा वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो ये इस बार की नवरात्रि इतनी सकारात्मक है, उसमें ये ऐसी हम क्रिया जो करते हैं 5 नाम लिखने की, काफी लोग उसमें रेगुलर मुझे भेजते हैं। कुछ लोगों का अभी भी बाकी है, तो जिनका भी बाकी है वो स्वयं चालू कर दे। किसी का भी नाम है, हमें वो नाम लिखते जाना है, व्यक्ति को बताना नहीं है, और पूरे दिन में एक बार हमें उस व्यक्ति के दिव्य गुणों को याद करना है। बस उतना ही हमें करना है और कुछ भी नहीं करना है। दूसरी बात, हम ऐसे सोचते हैं कि मेरे जीवन में तो मैंने कुछ गलत कर्म किए ही नहीं है, फिर मेरी परीक्षा क्यों हो रही है, या मेरी प्रार्थना का मेरे समय पर जवाब क्यों नहीं मिल रहा है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत सारा क्यों होता है, ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं नारायण। तो ये सब में से सबसे पहले हम सत्संग में जुड़े हैं, तो मन से ये विचार ही हमें बहुत दृढ़ता पूर्वक निकाल देना है और अपने मन को स्वच्छ करना है। अगर हम इसमें सीखते हैं तो रामायण में और महाभारत में आप देखो, रामायण में जो जटायु जी है, उन्होंने कितना बलिदान दिया था। जब उनकी अंतिम सांस चल रही थी, तब जटायु जी क्या बोलते हैं कि उन्हें, वो बोलता है कि मुझे पता था कि मैं रावण को के सामने जीत नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं लड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर सीता माता की रक्षा करने का दायित्व उस क्षण के लिए मेरे पास आया हुआ था। तो जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए थे, तब वहां पर काल आया था, मृत्यु आई थी, तब जटायु ने बहुत ही तीव्रता से, दृढ़ पूर्वक और एक आत्मविश्वास से कहा था कि मैं आपको अभी मुझे लेने के लिए नहीं अलाउ करूंगा, मैं मृत्यु के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले जब तक मैं ये सीता जी की सुद्धि जो है वो प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता, तब तक आप मुझे छू नहीं सकते। तो ये कितना दृढ़ उनका विश्वास, उनका जो भक्ति का बल है, वो कितना पवित्र और उच्च भक्ति का बल है कि जो मृत्यु सामने खड़ी है फिर भी वो उनको रुकवा सकते हैं कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए। हमारे सामने जीवन में प्रश्न आते हैं तो हम कितने विचलित किस प्रकार से होते हैं, और वो विचलितता में हम कितने और कर्म नए किस प्रकार के करते हैं वो हमें ज्ञात ही नहीं रहता है, और वो हम भूल जाते हैं और फिर वापस हम जैसे थे वैसे हो जाते हैं।
तो मौत उनको छू नहीं पा रही थी, मीन्स काल भी उनको स्पर्श नहीं कर पा रहा था, वो कांप रहा था। तो इतना जोर से उनका जो एक दृढ़ निश्चय था कि तब तक मैं अपना देह नहीं छोड़ूंगा। तो वैसे हमें भी अगर नारायण को पथ पर आगे जाके पामना है, तो ऐसी दृढ़ता हमारे भीतर हमें जागृत करनी है। और मौत स्वयं तब तक वहां पर खड़ी रही, कांपती रही, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को उस क्षण मिला था। और महाभारत में देख लीजिए, सेम चीज हुई थी भीष्म पितामह के साथ। वो 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटकर मौत का इंतजार करते रहे थे। आंखों में बार बार उनके आंसू आ रहे थे, और भगवान कृष्ण वहां पर उनका जो सवाल है उनके जवाब दे रहे थे, लेकिन मंद मंद मुस्कान के साथ वो दे रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो ये कितना दोनों जो इंसिडेंट्स, जो दोनों घटनाएं घटी है, उसमें कितना अलौकिक दृश्य फर्क है कि रामायण में जटायु जो है वो भगवान की गोद रूपी शैया में लेटे हुए है। प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु वहां पर उनकी गोद में सोने का जो उनको अवसर मिला है उसके लिए वो हंस रहे, अंदर से खुश हो रहे हैं। वही चीज अगर हम महाभारत में देखते हैं, तो भीष्म पितामह वो रो रहे हैं अपनी शैया के ऊपर सो के, और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। दोनों में भिन्नता कितनी है जो हमें प्रतीत हो रही है। लेकिन अंत समय में क्या हुआ, जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की शैया मिली। तो हम जो ये सत्संग में जुड़े हैं, तो हमें अंत समय में कैसा चाहिए, उस तरफ हमारी दृष्टि केंद्रित होती जाती है। और भीष्म पितामह को तो वरदान मिला भी था इच्छा मृत्यु का, जो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने कर्म अनुसार उस शैया मिली कि उन्होंने जो एक कर्म किया था भरी सभा में द्रौपदी के लिए, और उनके पूर्वज कर्म के जो एक हुआ था कि बच्चे को, माता पिता को ऐसे बाणों से मारा हुआ था। तो ये दो ही उनके कर्म अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी वजह से उनको वहां पर शैया पर इतने समय तक सोना पड़ा। तो अगर हमारे परिवार में कहीं पर गलत हो रहा है, हम उसको अनदेखा करते हैं, समाज में, परिवार में, हमारे शहर में, गांव में, कहीं पर भी, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी कर्म होता है, हम दोषित होते हैं। और ये जो दोष है वो हम जाने अनजाने में अभी के क्षण में हमारे मन से निकाल देते हैं, लेकिन हमारा कर्म बनकर वो आगे आता ही आता है। तो ये सब में से हमें बाहर आना है कि हमें सत्यता को पकड़ना है, धर्म को पकड़ना है। चाहे हम जो भी धर्म फॉलो कर रहे हैं, जो भी धर्म के हम अनुयायी है, मानते हैं, लेकिन अगर कहीं गलत हो रहा है, तो हमें बहुत सत्यता का, सात्विकता पूर्ण वहां पर स्वीकार करके वहां पर वो अपनी बात रखनी है। आजकल क्या हो रहा है कि मैं अच्छा दिखूं या मैं अच्छी दिखूं, मेरा संबंध उससे अच्छा रहे, मेरे साथ उन व्यक्ति का संबंध बिगड़े नहीं, इसलिए मैं इस प्रकार से मीठा बोल देता हूँ या बोल देती हूँ। लेकिन उस परिस्थिति में सत्य क्या है, हमें वो सत्य को उजागर करना है परिस्थिति के सामने, व्यक्ति के सामने। तो गलत साथ देते हुए अगर भीष्म पितामह भी इतने उच्च कोटि के व्यक्ति थे, फिर भी उन्हें ये हुआ, तो हम तो एक साधारण मनुष्य है। अभी तो मनुष्य पथ पर भी चलना हम लोगों ने नहीं सीखा है। इतना हमारा 13 साल से हम सत्संग कर रहे हैं, लेकिन हम मनुष्य पथ पर भी नहीं चलना सीख पा रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें मनुष्य पथ पर चलना है, धर्म को पकड़ना है, सत्संग को पकड़ना है, तब जाके प्रभु हमारे सामने देखेंगे, हमारे ऊपर कृपा करेंगे। ये तो जो रोज बरोज की हमारी जीवन में इच्छाएं पूरी होती है, हम उसके लिए इतना खुश हो जाते हैं। तो सोचिए कि जब हमारा पुण्य और जो शास्त्रोक्त हम कर्म करेंगे, तब प्रभु कितने खुश होते हैं। एक उदाहरण मैं इसके लिए देना चाहूंगी कि अगर हम कोई भी किसी भी प्रकार की लोन ले रहे हैं, तो हमने लोन की फाइल बैंक में अप्लाई की है, लेकिन किसी ना किसी कारणवश हमें लोन वो रिजेक्ट कर रहे हैं कि आपका सिबिल स्कोर बराबर नहीं है, आपका फाइनेंशियल स्कोर बराबर नहीं है, या आपका ये पेपर बराबर नहीं है। ऐसे किसी भी कारणवश हर एक बैंक से 5-7 बैंकों में हमने अप्लाई किया है और वहां पर रिजेक्ट हो रही है। लेकिन अगर हम प्रार्थना की फाइल हमारी बढ़ा देते हैं, पुण्य की फाइल हम बढ़ा देते हैं, सत्कर्मों की फाइल हम बढ़ा देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट 100% आपकी लोन पास होने वाली है। मैं उसकी गारंटी बताती हूँ आपको आज इस नारायण के सामने।
नारायण सत्संग में मैं आज आप सभी के लिए ये बताती हूँ कि अगर हम नारायण के सत्संग रूपी फाइल, धर्म रूपी फाइल और शास्त्र के अनुसार अगर हम अपने पथ पर आगे चलते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो नारायण स्वयं हमारी फाइल क्लियर करते हैं और वो जैसे जटायु को अपनी गोदी में सुलाते हैं, वैसे हमारे हर प्रश्न में हमारे जीवन के जो एक कहीं ना कहीं टर्न आते हैं बड़े बड़े जीवन के, उसमें भी हमें वो अपनी गोदी में सुला के हमारे प्रश्नों का निराकरण करते हैं, उत्तर देते हैं। और जब नारायण स्वयं अपनी गोदी में से हमें प्रश्न का उत्तर देते हैं, तब दुनिया में कितनी भी लोगों की बुरी दृष्टि हम पर है, बुरी नजर है या बुरी भावनाएं है या ईर्ष्या है किसी को भी हम पर, लेकिन जब नारायण कवच की हमें सुरक्षा मिल जाती है, तो हम अपने जीवन के वो टर्न जो है, वो पथ है, जो प्रश्न है, उसके निराकरण में हमें एक दिव्य अनुभूति होती है, दिव्य परिणाम मिलता है। तो ये सब चीजें हमें बहुत गहराई से अपने अंदर स्वीकारनी है। तो सत्संगी तो हम बन चुके हैं क्योंकि हम हर रोज सत्संग करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हमारा रहता है। तो प्रभु को किस प्रकार के सत्संगी प्रिय है, प्रभु किस प्रकार से हमें अपनी गोदी में सुलाएंगे कि कैसे हमें बनना है। तो इसके लिए ये जो क्रिया करवा रहे हैं 5 लोगों का नाम लिखने की, वो इतनी गहरी क्रिया है। आज मैं उसका आपको बता रही हूँ कि अगर हम प्रभु के अनुसार चलते हैं, तो श्री हरि को हम प्रिय होते हैं, तो हम भक्त कहलाते हैं। तो भक्ति और सत्संगी में क्या, हरि भक्त और सत्संगी में क्या फर्क है? सत्संगी यानी हम सत्संग सुनते हैं, किसी भी सत्संग की सभा में जाते हैं, वहां पर सत्संग करके सुन के आ जाते हैं। लेकिन भक्ति करके, भक्ति मार्ग में आगे बढ़कर, अगर हम शास्त्रोक्त मार्ग पर आगे चलकर हम 2 कदम भी चलते हैं, तो वो हम हरि भक्त कहलाते हैं, श्री हरि के भक्त कहलाते हैं। और श्री हरि के जब हम भक्त बनते हैं, तो श्री हरि को, नारायण को हम पसंद आने लगते हैं। आज हमें नारायण पसंद आ रहे हैं, लेकिन हमें उस लेवल तक अपने पथ पर आगे जाना है कि श्री हरि को, श्री नारायण को हम पसंद आए, और तब जाके वो अपनी जो गोदी में हमें सुला के हमारे प्रश्न का निराकरण करे। तो सत्संगी और हरि भक्त का बहुत बड़ा फर्क है। तो हरि भक्त में कौन कौन से कार्य आते हैं? तो सबसे उच्च कोटि का जो कार्य है, वो दूसरे के दिव्य गुणों को देखना। तो इसीलिए मैंने ये आप लोगों से ये करवाया है कि दिव्य गुण हमें अगर देखने हैं, तो रोज 5 नाम लिखने हैं। चाहे 2 दिन बाद वो नाम परिवार वालों के रिपीट भी हो रहे हैं तो चलेगा, लेकिन हमें दूसरों के दिव्य गुण देखने ही है। वो श्री हरि को, श्री नारायण को अति प्रिय है। तो जो नारायण को प्रिय है, अगर वो हम कर रहे हैं, तो हम नारायण के प्रिय भक्त बनते हैं। दूसरी बात, और उसमें भी भक्ति में आगे किस प्रकार से बढ़ सकते हैं? तो जब सत्संगी या जो हरि भक्त है, उनके दिव्य गुण हम देखते हैं, तो उससे नारायण को अंतर मन में शांति मिलती है और वो खुश होते हैं। तो अगर हम नॉर्मल अपने परिवार वालों का नाम लिखते हैं, हमारे ऑफिस वालों का नाम लिखते हैं और ये दिव्य गुण देखते हैं, लेकिन अगर हमने एक दिन हमारे जो भी हरि भक्त है, उनका अगर नाम लिख के हम उनके दिव्य गुण देखते हैं, तो श्री हरि जो है, श्री नारायण जो है, उनको अंतर मन में शांति मिलती है और उनको अंतर मन से खुशी मिलती है। और जब नारायण के अंतर मन में खुशी मिलती है, तो वो स्वयं हमें दर्शन देने के लिए वो स्वयं दौड़ के आते हैं। तो ये उस पथ पर हम आगे कैसे चले जाएंगे? और ये हर दिवाली के सेशन के पहले ऐसे कुछ ना कुछ 3 महीने पहले हमारा शुरू रहता ही है। अगर हम गहराई से उसमें देखें तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। अगर हम ये दिवाली सत्संग के सेशन में जो मेडिटेशन करते हैं, पूरे 1 साल में हम हरि भक्त बनने के 2 या 3 गुण भी अपने में धारण करते हैं और सिर्फ 2 कदम आगे चलते हैं, तो भी हमारा जीवन धीरे धीरे सार्थक होता जाएगा, परिवर्तित होता जाएगा और श्री हरि को, श्री नारायण को प्रिय होता जाएगा। तो ये हमें बहुत ध्यान में रखना है कि हमने 5 नाम तो लिखना शुरू किया है, दिव्य गुण देखना शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे उसमें रोज एक एक नाम हमें जो हरि भक्त है उसका भी लिखना है कि उनके दिव्य गुणों को हमें देखना है।
कितना भी हमें यहाँ पर सत्संगी जो है उनसे भी कभी-कभी ऐसे ईर्ष्या का भाव सहजता से भीतर में उत्पन्न हो जाता है कि वो कितना धर्म कर रही है या वो कितना दिखावा कर रहे हैं या वो कितना मेरे से आगे जा रहा है, मैं उससे आगे जाऊँ। ये सहजता से मनुष्य रूप में भाव उत्पन्न होते हैं। कलयुग की हवा है तो ये सब आना बहुत सहजता से है, लेकिन सहजता से हमें उसको निकालना भी अति आवश्यक है हमारे जीवन से, हमारे मन से, ताकि हम सही मायने में हरि भक्त बनने का प्रयास करें। अभी तक हम लोग सब सत्संगी हैं, अभी तक हम लोग हरि भक्त नहीं बने हैं। धीरे-धीरे हमें सत्संगी से हरि भक्त बनने में खुद को शिफ्ट करना है। तो ये दिवाली के सेशन तक हम ये प्रोसेस करेंगे, तो धीरे-धीरे हम सत्संगी से हरि भक्त बनने का प्रयास में एक पथ पर एक कदम रखेंगे, तब जाके आगे का हमें जो है वो परिवर्तन दिखेगा। वो दिखेगा तो हम स्वीकार कर पाएँगे और स्वीकार करने के बाद हम उसको पचा पाएँगे, क्योंकि पचाना भी अति आवश्यक है और किस प्रकार से हम अपने जीवन में उसका पाचन कर सकते हैं। क्योंकि अहंकार आज ऐसा दंश दे रहा है हमारे जीवन में और उसके पीछे इतने सारे कर्म हो जाते हैं और वो कर्म इतने सहजता से हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये थोड़ी-सी गहरी बात है, लेकिन ये अगर हम बार-बार यही चीज़ सुनेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम अपने जीवन में सत्संगी से हरिभक्त बनने की जो यात्रा हमारी है, वो कितनी सहजता से परिवर्तित हो जाएगी सत्संग के माध्यम से और नारायण की कृपा से। नारायण, नारायण।